जरा सोच कर देखो कि क्या होगा अगर आप खुद से 7 दिनों के अंदर अपनी जिंदगी बदल दो। आपको अच्छा लगेगा, आप पहले से ज्यादा और कॉन्फिडेंस फील करोगे, आपकी मेंटल पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी, आपके अंदर फोकस पावर जबरदस्त इंक्रीज होगी। बस ऐसा ही आप इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद महसूस करने वाले हो, क्योंकि इस वीडियो में हम 5 ऐसी मोस्ट पावरफुल बातें जानने वाले हैं जो हमारी लाइफ आने वाले 7 दिनों के अंदर पूरी तरह से बदल कर रख देगी। वीडियो के एंड तक बताई 5 बातें आप 7 दिन तक फॉलो करके देखिए और 7 दिन के बाद आप दोबारा इस वीडियो को देखिए। आप हमें थैंक यू कहने के लिए मजबूर हो जाओगे, क्योंकि जब आप वापस वीडियो देखोगे तब आपके अंदर जबरदस्त एनर्जी होगी और आप अलग ही महसूस करोगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिना स्किप किए। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। हिंदुस्तान के नर और नारियों का स्वागत है इस वीडियो में। बस कुछ मिनट के लिए अपना फोकस इस वीडियो पर लगा दीजिए। कुछ ऐसी बातें जिन्हें फॉलो करके आप अपना लाइफ पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। कई बार हम लाइफ में चेंज करने के लिए खुद को मोटिवेट करते हैं या फिर इंतजार करते हैं कि कोई हमें सही डायरेक्शन बताए जिससे हम अपनी लाइफ को बदल सकें। लेकिन वीक नॉलेज या फिर जरूरी सपोर्ट नहीं मिलने के कारण हम हताश हो जाते हैं, जिससे हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। लोगों के बीच हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती, हम लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, कहीं भी फोकस नहीं कर पाते हैं। कई बार हम किसी के सामने ठीक से बात भी नहीं कर पाते हैं, और तो और हम अपने मन पर कंट्रोल न कर पाने के कारण बुरी आदतों में फंस जाते हैं, जिससे समय तो खराब होता ही है, साथ ही बॉडी में भी प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए इन सब प्रॉब्लम से पीछा छुड़ाने और अपने आप को स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला आदमी बनाने के लिए वीडियो में बताए 5 स्टेप्स को फॉलो करें। नंबर 1, फोन ऑफ और मूड ऑन। ये सबसे बड़ा स्टेप है। अगर आपने ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया तो बाकी आने वाले 4 स्टेप्स को कंप्लीट करना और भी आसान हो जाएगा। कभी आपने सोचा है कि सुबह उठते ही आपके हाथ में सबसे पहले जो चीज होती है वो है फोन, और रात को सोने से पहले जो आखिरी चीज आपके हाथ में होती है वो भी फोन। आपको शायद ये पता नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी में आधे से ज्यादा प्रॉब्लम फोन के कारण आ रही है। अगर आप 24 घंटे में से कम 3 से 4 घंटे मोबाइल पर बिताते हैं तो यह आपके लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि लगातार 3 से 4 घंटे मोबाइल स्क्रीन को देखते रहना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और यही मेन रीजन है कि आप किसी भी काम में 20 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि आपका मन जो ऑलरेडी मोबाइल एडिक्शन में फंसा हुआ है, इसी वजह से आपका किसी दूसरे काम में मन नहीं लगता है और कुछ भी नया ट्राई करने का आपका मन ही नहीं करता है। इसमें एक बात और है कि मोबाइल पर ज्यादातर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखने में ज्यादा टाइम गवाते हैं। इसी वजह से मन को मोबाइल में हर बार नया देखने का मन करता है, यानी कि अभी भी आपका मन आपको फोर्स कर रहा होगा इस वीडियो को स्किप करने के लिए और कोई दूसरा वीडियो देखने के लिए। इससे यह साफ जाहिर होता है कि आप पूरी तरह मोबाइल एडिक्शन में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से आपका ब्रेन कहीं एक जगह फोकस नहीं कर पा रहा है। जो इंसान मोबाइल एडिक्शन से बच सकता है या मोबाइल एडिक्शन को छोड़ सकता है तो वो 95% लोगों से आगे निकल चुका है, क्योंकि उसका अपने आप पर कंट्रोल है। और जो इंसान अपने आप पर कंट्रोल कर सकता है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। इसलिए आप भी अगले 7 दिन तक अपने मोबाइल का यूज कम से कम करो और फिर देखो कि कैसे आपका ब्रेन दूसरे काम में फोकस करने लगेगा और अपने आप आपका मूड ऑन होने लगेगा, यानी कि आपका मूड अच्छा होने लगेगा और किसी भी काम में आपका मन लगेगा। नंबर 2, नो फैप प्रैक्टिस। कई बार लोग बोलते हैं कि नो फैप करने से या मास्टरबेशन बंद करने से आदमी के अंदर चेंज आता है, लेकिन लाइफ लॉन्ग माइंड आपको ये सजेशन देता है कि आप किसी की मत सुनो, बल्कि आप खुद से ये प्रैक्टिस करके देखो कि नो फैप करने से आपके अंदर क्या क्या चेंज आते हैं। इस वीडियो में नो फैप करने के जो फायदे हैं वो नहीं बताए जाएंगे, क्योंकि हम खुद यही चाहते हैं कि आप ये खुद से एक्सपीरियंस करें। अगले 7 दिनों तक मास्टरबेशन ना करें, जिससे आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, जो आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा होने का संकेत देगा। जब आप मोबाइल का यूज करना कम कर देंगे तो आपका 90% फोकस दूसरे काम पर चला जाएगा, जिससे आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा और आप सेक्सुअल कंटेंट देखने से बचेंगे। बिकॉज इंस्टाग्राम या कहीं भी सोशल मीडिया पर सेक्सुअल कंटेंट देखने या किसी भी लड़की को देखने से दिमाग में मास्टरबेशन करने का विचार आता है और फिर आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं।
आपके दिमाग को डाइवर्ट करने वाला मोबाइल ऑलरेडी आप बंद कर चुके हैं, तो सिर्फ 10% प्रोबेबिलिटी होती है मास्टरबेशन करने की। अगर आप 7 दिन तक इस 10% पर भी कंट्रोल कर लेते हैं, तो फिर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन की हैबिट डेवलप हो जाएगी, जिससे आप पहले से ज्यादा फोकस्ड और एनर्जेटिक फील करने लगोगे। पॉइंट नंबर 3, मास्टर योर टाइम। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो सबके अंदर है, और वो है टाइम को दोष देना। जब कोई अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है, तो वो टाइम को ब्लेम करता है कि मेरा तो टाइम ही खराब चल रहा है, या फिर जब मेरा टाइम आएगा तब मैं भी लाइफ में सक्सेस हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि टाइम सबके लिए एक जैसा ही है, सबको बराबर टाइम मिलता है, और अगर प्रॉब्लम होती है तो वो इंसान के खुद के अंदर होती है, न कि टाइम में। इसलिए आज से ही टाइम को ब्लेम करना बंद करें और टाइम की वैल्यू समझे। सारी दुनिया की जानकारी, टिप्स एंड ट्रिक्स लगा लो, कुछ न कुछ छूट जाता है, जिससे बाद में बहुत पछतावा होता है। स्टूडेंट अपने टाइम को मैनेज ना कर पाए तो वो फेल हो जाता है। एक जॉब करने वाला अपने टाइम को मैनेज ना कर पाए तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। एक हस्बैंड अपने बीवी बच्चों को टाइम ना दे तो उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। अगर अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दिया तो बीमारियां भी बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। अगर आप कभी ध्यान से सोचो तो आपकी लाइफ क्या है। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट आपके पास चॉइस है कि आप क्या करते हो। आप वो करते हो जो आपके लिए करना जरूरी और सही है, या वो करते हो जिससे बस थोड़ी देर की खुशी मिलती है। किस टाइम काम करना है, किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है, ये आप अपने हाथों में लो। और सबसे इम्पोर्टेंट, सुबह के 4 घंटे अपना फोकस डाल दो। ये पूरे दिन का सबसे बेस्ट टाइम है। जो काम जब करना है उसे करके खत्म कर दो। इससे लाइफ अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। पॉइंट नंबर 4, डोंट थिंक, जस्ट डू। अधिकतर लोगों में बहुत खराब आदत होती है, वो सोचते बहुत है लेकिन करते कुछ नहीं, और ये एक चीज हमें एक अच्छी लाइफ जीने से रोक रही होती है, और वो है ओवर थिंकिंग। जरा सोचकर देखो कि आपको एक पानी का गिलास दिया गया है। आपको उस गिलास को अपने एक हाथ में ऊपर पकड़ के रखना है। अगर आप उस गिलास को 1 या 2 मिनट तक पकड़ कर रखोगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा और ना ही आपके हाथ में दर्द होगा। लेकिन अगर इसी गिलास को आप 1 घंटे तक पकड़ कर रखेंगे तो आपका हाथ दर्द करने लगेगा। और इसी को अगर आप पूरे दिन पकड़ कर रखोगे तो यही छोटी सी गिलास आपके लिए एक बहुत बड़ी भारी चीज बन जाएगी। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इस पानी के गिलास का वजन उतना ही था जितना वो शुरुआत में थी, लेकिन आपने इसे बहुत देर तक पकड़े रखा तो आपके माइंड को मैसेज गया कि आप धीरे धीरे और वजनदार होते जा रही है, और इसी वजह से आपका हाथ दर्द करने लगता है। ठीक ओवर थिंकिंग भी ऐसे ही काम करती है। अगर आप किसी चीज के बारे में नॉर्मली सोचेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसी चीज के बारे में दिन भर सोचते रहेंगे, उसके बारे में ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, तो आपका सर फटने लग जाएगा, जैसे आपका हाथ दर्द करने लगा था। यानी कि किसी भी चीज के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में अगर आप उस पर ओवर थिंकिंग करेंगे तो आपका ब्रेन अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा और आपका फोकस लेवल भी कम होगा, साथ ही आपका सर भी दर्द करने लगेगा। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव करना है तो आपको सबसे पहले ओवर थिंकिंग की आदत को छोड़ना पड़ेगा, यानी कि ज्यादा सोचने से बचना होगा। अगर देखा जाए तो ओवर थिंकिंग कोई बुरा नहीं है, ओवर थिंकिंग के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अगर हम उसको एक राइट वे में काम में ले तो। अगर आपको नहीं पता है कि ओवर थिंकिंग को अपनी लाइफ में यूजफुल कैसे बनाएं और कैसे ओवर थिंकिंग के जरिए हम अपनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सके, तो आप हमारा ये वीडियो जरूर देखें, जिसमें हमने ओवर थिंकिंग के ऊपर डिटेल में बात की है और ओवर थिंकिंग को कैसे अपनी लाइफ में काम में लेना है उसके बारे में भी बात की है। सो वीडियो को जरूर देखें। पॉइंट नंबर 5, नोट डाउन एनीथिंग। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में प्लान नहीं बनाते हैं। नॉर्मली हम दिन में बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन बिना शेड्यूल के और बिना टाइम मैनेज किए उस काम को करते हैं। कई बार हमारा इम्पोर्टेंट काम भी छूट जाता है, जैसे या तो हम उस काम को करना भूल जाते हैं या फिर किसी दूसरे काम को करने में ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, जिससे हमारे इम्पोर्टेंट काम को टाइम नहीं मिल पाता है। इसलिए आने वाले 7 दिनों तक आप किसी भी काम को करने से पहले उसको नोट डाउन करें। जब भी आप सुबह उठे तो आपको दिन भर में जो भी काम करने हैं उसको नोट डाउन करें, साथ ही उनके साथ टाइम भी लिखें कि किस टाइम में कौन सा काम करना है। इसके साथ ही जो काम इम्पोर्टेंट है उसको सबसे पहले करने की कोशिश करें, ताकि दिन का बचा हुआ टाइम
आप किसी अन्य काम में भी लगा सकें। इससे आपका ब्रेन फोकस्ड होगा और आपको बिजी रहने की आदत पड़ेगी, जिससे आप फालतू के डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे और मास्टरबेशन, स्मोकिंग, फालतू बैठे रहने की आदत से भी पीछा छुड़ा पाएंगे। सो आज से ही अपने सारे काम को नोट डाउन करें, जिससे आपको पता रहे कि कौन सा काम कब करना है। ऊपर बताए सारे पॉइंट्स को फॉलो करें। अगले आने वाले 7 दिनों में आपकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाएगी और आप पहले से ज्यादा मोटिवेटेड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल, फोकस्ड और खुश रहने लगेंगे। वीडियो में बताया कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।